अजय, आवाज वॉइस आ रही बेटा? आशुतोष, वॉइस आ रही बेटा? वॉइस आ रही बेटा? विजय, वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस आ रही है मेरी? बताएं यस बेटा। सर, आ रही है। चलिए, यस सर, गुड यस मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है लाइनेक्स वो है अरे इन शेल स्क्रिप्टिंग। यानी हम लाइनेक्स में यानी शेल स्क्रिप्टिंग में हम अरे को कैसे यूज करेंगे और अरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, आज अपन ये देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, हमारे पास जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज किए हैं उनमें भी हमारे पास ये होता है कि अरे कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अरे क्या होता है। तो देखिए, अरे क्या होता है? अरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अरे क्या है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी सिमिलर डेटा टाइप्स का क्या है? कलेक्शन है। बट इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स अरेंज होते हैं, जो आपकी वैल्यू अरेंज होती है, वो आपकी कैसी होती है? एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज होती है। कैसे? एक सिस्टम, एक सीक्वेंस में अरेंज होती है वैल्यू, एक सीक्वेंस में आपके पास वैल्यू जाती है। हम अरे में सेम टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज, उस पर टाइप कैसा होना चाहिए? सेम टाइप होना चाहिए। ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे साफ साफ वहां डिनोट कर रहे हैं कि वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज कैन बी सेम, पर कैसी टाइप की? सेम टाइप। और डिफरेंट टाइप, अगर कुछ कंडीशन है तो इसमें हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अरे की जो हमारे पास इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होगी? जीरो से। इंडेक्सिंग आपकी क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ठीक है? अरे को हम डिक्लेयर करने के लिए, जो अरे हमारे पास डिक्लेयर होता है शेल स्क्रिप्टिंग में, तो अरे को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे अरे को दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं। पहला हमारे पास है इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन। कौन सा डिक्लेरेशन? इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन। तो इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन में हमारे पास जो असाइनमेंट है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू अगर हमें असाइन करनी है, कैसे? पर्टिकुलर अगर कोई इंडेक्स में, जैसे हमने यहाँ पे अरे डिक्लेयर करने का जो हमारे पास तरीका क्या है कि अरे बनाया और यहाँ पे हमने देखी क्या पास की? इंडेक्स। और इंडेक्स देने के बाद हमने यहाँ पे क्या पास कर दी? वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक अरे बनाया हमने, ए इक्वल टू अगर हमने यहाँ पे दिया हुआ जीरो, और अगर हमने यहाँ पे जीरो इक्वल टू अगर कोई वैल्यू पास कर दी 1, तो ये देखिए हम स्पेसिफिक इंडेक्स पे पास कर रहे हैं। किस पे पास कर रहे हैं? एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पे पास करते हैं। जब किसी इंडेक्स पे पास करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे आ रही थी, तो वो शेल स्क्रिप्टिंग में वो डिक्लेरेशन हमारा कौन सा डिक्लेरेशन कहलाता है? इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन कहलाता है। यानी एक, जैसे हमने यहाँ पे मान लो सपोज दिया a1 इक्वल टू, हमने वैल्यू असाइन कर दी 2, तो यहाँ पे हम किस इंडेक्स पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं? 1 इंडेक्स पे असाइन कर रहे हैं 2। तो यहाँ पे देखिए हम असाइनमेंट कर रहे हैं किस पे? इंडेक्स पे। किसके? इंडेक्स पे। तो वी असाइन ए वैल्यू इन ए पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ अरे। तो ये हमारी क्या कहलाती है? हमारे पास जो डिक्लेरेशन कहलाता है वो क्या सा डिक्लेरेशन कहलाता है? इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन हमारे पास कहलाता है। समझ में आया बेटा इतना? अजय, दिव्या, आशुतोष, विजय, पुष्पराज, रोहित, कोई भी और स्टूडेंट, आशुतोष, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या कहलाता है? कहलाता। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए, अरे डिक्लेयर करने का हमारे पास, अब हमारे पास है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। कौन सा डिक्लेरेशन? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन के लिए कैसे करते हैं? हम डिक्लेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिक्लेयर माइनस ए एंड हाइफन ए, और अरे पे यहाँ पे हम क्या करते हैं? अरे का नाम देके डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? अरे का नाम देके यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए, अरे को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अरे की यूज कैसे करते हैं? टू प्रिंट अरे वैल्यू, अरे की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास यूज होता है @ सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार। इट मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे। प्रिंट सिलेक्टेड इंडेक्स, अगर किसी सिलेक्टेड इंडेक्स को प्रिंट करना है, अगर हमने ऐसे पास किया इको डॉलर करली ब्रैकेट अरे का नाम और एस्ट्रिक दे दिया, तो इसका अभी मैं डेमो देके बताऊंगा। इसका मतलब है कि अरे के हम सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। अरे के कितने एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं? सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर? अगर हमने यहाँ पे दिया टू प्रिंट सिलेक्टेड इंडेक्स, अगर किसी सिलेक्टेड इंडेक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो इको डॉलर करली ब्रैकेट अरे का नाम और यहाँ पे इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स। तो 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा उस एलिमेंट को ये क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। इसी तरह हमने यहाँ पे किया इको डॉलर और यहाँ पे दे दिया यहाँ पे अरे का नाम, तो ये 1 इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अब देखिए हम एक डेमो देके आपको बताते हैं कैसे यूज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं?
लाइनेक्स को ओपन करते हैं, किसको ओपन करते हैं, लाइनेक्स को, तो शेयर, ठीक है। और स्क्रीन दिख रही बेटा सभी को? यस सर। चलिए हमने यहाँ पे लाइनेक्स को ओपन किया, इसको ओपन किया लाइनेक्स। आज मोस्टली स्टूडेंट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं क्लास में, 11 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक कौन कौन से, दिव्या, आंचल, पुष्पराज, रोहित, स्मृति, अजय, अजीत, विजय। अब सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। क्या ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल। क्या ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल, ठीक है। क्या ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ से टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर दोनों ओपन करेंगे। तो टर्मिनल ले लिया अपन ने, यहाँ से टर्मिनल ओपन हो गया अपना, ठीक है, ठीक है, क्लियर, टर्मिनल आ गया। अब यहीं पर अपन दूसरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं, किसको, टेक्स्ट। यहां से अपन ने ले लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। चलिए अब इस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। ये हमारे पास है, शेव कर लेते हैं प्रोग्राम को, ठीक। हमने दे दिया अरे, अरे 1.sh, क्या नाम दे दिया, अरे 1.sh, ठीक है। ये अब इसमें देखिए अरे को हम डिक्लेयर करते हैं। तो सिंपल अरे को अगर आपको डिक्लेयर करना तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया AAR इक्वल टू, क्या दे दिया, AAR इक्वल टू, और यहाँ पे लगा दिया पैरेंथेसिस। क्या लगा दिया, पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे जैसे हमने पास कर दिया दुष्यंत, ठीक, एक एक आर्गुमेंट। दूसरा हमने पास कर दिया अंकित, तीसरा पास कर दिया राकेश, ठीक। इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा के एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं करते हैं और ना कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तीसरा हमने पास कर दिया रोशन, ठीक है। चौथा पास कर दिया हमने मान लो मानन, ठीक है। पांचवा पास कर दिया हमने अमित। इस तरीके से हमने इसमें एलिमेंट्स को पास कर दी, जितने भी एलिमेंट्स आपको लेने, क्लियर। अब हमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिए। अब हमने आपको बताया कि अगर इसको प्रिंट कराना है, ऑल एलिमेंट्स को अगर हमें प्रिंट कराना, तो हम दो सिंबल यूज करते हैं, @ यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, @ यूज करते हैं, क्लियर। और क्या यूज करते हैं अपन, डॉलर, और यूज करते हैं अपन एस्टिक्स। तो इसको पहले एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं इको, और जब भी हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, ध्यान रखना, कर्ली ब्रैकेट, क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर देंगे अरे का नाम। तो अरे का नाम क्या अपने पास, AAR इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम पास कर देंगे @ क्या पास कर दें, @ और इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज, किससे क्लोज कर दिया, इसको अपन ने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, ठीक है, क्लियर। कर्ली ब्रैकेट से यहां से अपन ने इसको क्लोज किया, ठीक है। अभी देख लेते हैं और इसको सेव। अब इस प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। क्या करते हैं, इसको कंपाइल करा देते हैं, ठीक है। तो chmod u+x, प्रोग्राम का नाम क्या दिया अपन ने, अरे, अरे डॉट array1.sh, array1.sh, ठीक है। उसके बाद दे दिया array1.sh। देखिए हमने जैसे ही लगाए तो इसने देखिए सारे एलिमेंट्स देखिए हमारे यहाँ पे प्रिंट कर, दुष्यंत, अंकित, राकेश, रोशन, मानन और, तो देखिए सारे एलिमेंट्स इसने हमारे यहाँ पे प्रिंट किए कि नहीं किए, बताइए, सारे एलिमेंट। तो हमने कौन सा सिंबल यूज किया, डॉलर। मेरी बात समझ में आ रही है, दिव्या, विजय, पुष्पराज, रोहित, शशांक, स्मृति, अजय, आयुष, यस सर। है। अगर हमें, जैसे हमने एक अरे बनाया, AAR, समझिए कॉन्सेप्ट, AAR बनाया, इसमें हमने एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर दिया, दुष्यंत, अंकित, राकेश, रोशन, मानन और अमित। ये हमने एक कुछ नेम हमने अरे में डाल दिए, जैसे अपन लोग C++, जावा या इसमें यूज करते थे, सी में, कि कर्ली ब्रैकेट लगा के, कॉमा लगा के वैल्यू असाइन करते। तो हमने आपको बताया इसमें कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते, इसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते, इनिशियलाइजेशन करते, तो अरे का नाम इक्वल टू
क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके कि इसमें जिस टाइप की वैल्यू आप डालोगे उसी टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, ये डाल दिया आपको दुष्यंत, अंकित, राकेश, रोशन और मानव, ये डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे किया इको, क्या कर दिया, इको कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एट द रेट, क्या लगा दिया, एट द रेट, और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, सेव कर दिया। क्लियर। तो ये ऑल एलिमेंट्स को यहाँ से क्या कर रहा है आपका, प्रिंट कर रहा है। किसको कर रहा है, ऑल एलिमेंट्स यहाँ का आपका। अगर यहाँ भी हमने कर दिया इको, क्या कर दिया, इको डॉलर, क्या कर दिया, डॉलर कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे कर दिया AAR, और यहाँ पे हमने दिया स्टार, क्या दे दिया, स्टार, और यहाँ पे हमने दे दिया कर्ली ब्रैकेट, क्या दे दिया, कर्ली ब्रैकेट, क्या दे दिया, कर्ली ब्रैकेट, सेव, क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से सेव। उसके बाद हमने इसको क्या किया, अगेन कंपाइल किया, और ये देखिए अब ये दोनों काम हमारे सेम करते हैं। क्लियर, काम दोनों हमारे क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। पर अगर यहीं पे हमारे पास, अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे समझिएगा, इसमें हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, एक हमारे पास यहाँ पे उस पे जाते हैं पर प्रेजेंटेशन पे, अब देखिए पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट प्रिंट कराना है, किसका इंडेक्स पे, पर्टिकुलर किसी इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कराना है। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर अगर इंडेक्स का एलिमेंट अपन को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए जैसे अपने पास 0 1 2 टू इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो कैसे देंगे अपन, इको डॉलर पहले लगाएंगे, ध्यान रखना इनका, बहुत ध्यान रखो, कर्ली ब्रैकेट, अरे का नाम, और इसके अंदर हमने दे दिया 2 इंडेक्स, क्या दे दिया, 2, और यहाँ पे दे दिया। तो अब ये जो प्रिंट करेगा वो किस इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करेगा, 2 इंडेक्स का। कंपाइल करके देख लीजिए, ये देखिए 2 इंडेक्स, 0 पे दुष्यंत पड़ा, 1 पे अंकित, और 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा, राकेश। ये देखिए राकेश। तो किसी स्पेसिफिक अगर इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट कराना है तो इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, बताएं, मेरी बात समझ में, हाँ समझ में आ रही है। अब देखिए ये इतना फ्लेक्सिबल है, इसमें हम इस तरीके से भी एलिमेंट प्रिंट करा सकते हैं, टू प्रिंट एलिमेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर इंडेक्स। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से अगर एलिमेंट हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे जैसे हमने कर दिया अरे, और यहाँ पे पास कर दिया विच एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट चाहिए, इफ, कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स आप यहाँ से दे सकते हैं। अब देखिए तरीके तरीके से आपको यहाँ पे इसको बताते हैं किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखिए समझिएगा, अलग अलग तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अरे का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। जैसे मान लो सपोज अपने पास यही बना, इनको कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। कमेंट में डाल दिया, इसको भी कमेंट में डाल दिया, और इसको भी कमेंट में डाल दिया। अब देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, इको, सॉरी, देखिए इको इको इको, ठीक है, और हमने यहाँ पे दे दिया डॉलर, क्या दे दिया, डॉलर, समझिएगा, और हमने यहाँ पे दे दिया अरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, तो एट द रेट लगा दिया, इसके अंदर क्या लगा, एट द रेट। तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट, हमें सारे एलिमेंट चाहिए, पर हमें स्टार्ट कहां से करना है, 2 से। कहां से स्टार्ट करना है, 2 से। तो ये देखिए दुष्यंत अंकित नहीं आएंगे, राकेश आएगा, रोशन आएगा, मानंद आएगा, अमित आएगा। ये देखिए हमने यहां से इसको क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, सेव। देखिए कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ये हमने ऑल एलिमेंट चाहिए, पर कहां से चाहिए, 2 इंडेक्स से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताएं, मेरी बात समझ में आई बेटा, यस रोहित, सर, शशांक, स्मृति, विजय, यस सर, यस सर, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि कहां से चाहिए अपन को, है। जी सर। ठीक है, अब अपन देखते हैं, टर्मिनल ओपन कर ले, टर्मिनल चला गया क्या हमारा, अब टर्मिनल ओपन कर। अब देखिए इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे अपन मान लो सपोज, अब अपन को चाहिए एलिमेंट, अपन चाहते हैं कि ऑल एलिमेंट चाहिए, पर 1 से लेके 4 तक चाहिए। कहां से चाहिए, ऑल एलिमेंट चाहिए, पर कहां से चाहिए, 1 से लेके 4 तक।
तो अगर हम यहाँ 0 काउंट कर रहे हैं, ये 1 2 3 4, तो अगर इस तरह की चाहिए तो कैसे दे सकते हैं अपन, इको डॉलर कर्ली ब्रैकेट अरे स्क्वायर ब्रैकेट, और हमें कहां से ऑल एलिमेंट चाहिए तो स्टार भी यूज कर सकते हैं, एट द रेट, कोई दिक्कत। कहां से स्टार्ट करना है आपको, 1 से। कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। कहां तक जाना है, क्लियर। इसको कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 4 तक। बताएं, क्लियर हुआ बेटा, बताएं। यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यस सर। अच्छा चलिए फिर देखते हैं अपन। अब मान लो अपन ने यहाँ पे कर दिया, इसको कमेंट में डाल देते हैं। इतना फ्लेक्सिबल अरे है, आपको और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना फ्लेक्सिबल अरे नहीं मिलेगा, ठीक। अब जैसे अपन ने यहाँ पे किया, इको डॉलर कर्ली ब्रैकेट अरे, ठीक। हमने यहाँ पे दे दिया कौन सा, 0 इंडेक्स। क्या दे दिया यहाँ पे, 0 इंडेक्स। समझिएगा, कौन सा इंडेक्स दे दिया, 0। यानी इंडेक्स यही है, क्या है, ये 0 इंडेक्स। और हमने यहाँ पे दिया कॉलन 1 2 3। अब ये क्या निकालेगा, तो देखिए 0 इंडेक्स है। अब 0 इंडेक्स में एक करेक्टर काउंट करेगा, तो 0 डी हो गया। अब ये 1 में क्या हो गया, यू एस एच बाई, मतलब ये 3 करेक्टर यहाँ से आपको क्या देगा, निकाल के देगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखो है ना, इस तरीके से भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से करेक्टर भी निकालना है तो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बताएं बेटा, आयुष, अजीत, आंचल, स्मृति, अजय, बताएं बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए आप। यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, चलिए। अब सपोज दैट हमें कभी किसी अरे की लेंथ काउंट करनी है, ठीक है। अगर जैसे हमें काउंट करना है कि इस अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, लेंथ क्या आ रही है, लेंथ, तो लेंथ काउंट करने के लिए यूज करते हैं अपन, ऐसे यूज करेंगे इसको अपन, इको डॉलर, वही तरीका कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर देंगे हैश अरे का नाम से, ठीक है। ये देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास में, कितने, 1 2 3 4 5 6 8। ये बता रहा है बेटा पहली इंडेक्स, किसका बता रहा, पहली इंडेक्स के एलिमेंट्स की बता रहा है, ठीक। लेंथ ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की अगर आपको लेंथ काउंट करनी है, जैसे हमने आप अगर नहीं देंगे 0, अगर दे देंगे हम यहाँ पे मान लो 2, तो देखिए सॉरी दे दिया 1, तो अंकित में कितने 1 2 3 4 5, तो ये कितना बताएगा, हमें 5 बताएगा, क्या बताएगा, 5। क्लियर। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर लेंथ काउंट करनी है तो इस तरीके से हमें यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें काउंट करना है लेंथ ऑफ अरे, भाई चीज, अगर हमें पूरे अरे की लेंथ काउंट करना है, क्या करना है, पूरे अरे की लेंथ काउंट करना है, तो कैसे काउंट करें, तो तरीका वही होगा, इको डॉलर हैश अरे का नाम, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, या तो हम यहाँ पे दे सकते हैं डॉलर या स्टार। अब ये पूरे अरे की लेंथ काउंट करके बताएगा, किसकी काउंट करके बताएगा, तो पूरे अरे में कितने एलिमेंट है, 6, काउंट कर लीजिए, चाहे 0 1 2 3 4 5, एंड 0 से लेके 5 तक कितने होगा, 6। तो इस तरीके से हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, बताएं। यस सर। जी सर। हो जाएगा, यस सर। यस। चलिए ठीक है।
तो इसको आप लोग करेंगे। किसी स्टूडेंट को अगर फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन देखें, कल अपन अरे पे ही बात, कल क्लास इसके आगे अपन करेंगे अरे के आगे। तो आज आप लोग इतना करेंगे, ये जो हमने बताए इन कॉन्सेप्ट को नोट्स भेज दूंगा, इन कॉन्सेप्ट को आप एक बार पढ़ेंगे और इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसका, और इनको आप लोग करेंगे। फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन देखेंगे, ठीक है? हो जाएगा बेटा सभी का? बताएं। यस सर, हो जाएगा। यस सर, जी सर, करेंगे आप लोग। और जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको और बोलिए और लोग जुड़े, ठीक है? क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है? थैंक यू।